कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई। अंजना जी, क्या हो गया है? आज तक को बंद करवाना चाहते हो या इंडिया से मीडिया ही बंद करवाना चाहते हो? आज बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत और ईरान के रिश्तों तक चर्चा को पहुंचा दिया है। मुद्दा यह है कि मशहूर टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप जी की एक टिप्पणी का है। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की हो गई। रिपोर्ट ही कहती है कि युद्ध से पहले ईरान के लोग बाकी देशों की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी चीजें लोन और ईएमआई पर खरीदते थे। लेकिन अब ईरान का यह हाल हो गया है कि वहां जो रोजमर्रा की चीजें हैं, राशन, आटा, साबुन, शैम्पू, घरेलू जो सामान है, वो ईएमआई पर खरीद रहे हैं। इस वीडियो में आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप जी ईरान के आम लोगों की आर्थिक स्थिति और रोजमर्रा की जरूरतों और कथित तौर पर लोन और ईएमआई की बात कह रही हैं। सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हो रही है जिसे कई लोग ईरानी नागरिकों के प्रति तंज और गलत चित्रण बताते हैं। इसके बाद ईरान के दूतावास की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ईरान को कोई छोटा या आर्थिक रूप से महत्वहीन देश नहीं है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में शामिल है। तस्वीर इतनी सीधी नहीं है कि कोई देश सिर्फ अमीर है और गरीब है। हर देश की तरह ईरान में भी आम आदमी की अपनी चुनौतियां हैं। महंगाई, मुद्रा की गिरती हुई कीमतें और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतें। लेकिन विवाद तब बड़ा हो जाता है जब किसी पूरे देश और उसके लोगों को एक ही लाइन में खड़ा करके जज कर दिया जाए। ईरान दूतावास की तरफ से भी सोशल मीडिया पर इस तरह के दावों का खंडन किया गया। अंजना ओम कश्यप जी की वीडियो को लेकर यह दावा किया गया कि जो अंजना जी कह रही हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। पत्रकारिता का पहला सिद्धांत क्या कहता है? फैक्ट बिफोर ओपिनियन। अगर कोई एक एंकर किसी देश की जनता, उनकी आर्थिक स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करता है तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक शब्द करोड़ों लोगों की छवि बन सकता है। आज दुनिया इंटरनेट के दौर में है। एक छोटी सी टिप्पणी सिर्फ एक स्टूडियो तक सीमित नहीं रहती है, वह देशों के बीच चर्चा का विषय बन सकती है। और यही इन पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक है। मीडिया की ताकत सिर्फ सवाल पूछने में नहीं, मीडिया की ताकत सच को संतुलित तरीके से रखने में है। क्योंकि सवाल किसी देश से नहीं, सवाल किसी जनता से नहीं, सवाल हमेशा गलत सूचना, अधूरे तथ्य और बिना जांचे हुए नैरेटिव से होना चाहिए। सवाल इन नेशनल न्यूज चैनल और इनके एंकर से भी होना चाहिए कि जो खबर देख रहे हैं और या डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो सच है? सवाल हमेशा गलत सूचना, अधूरे तथ्य और बिना जांचे हुए नैरेटिव से होना चाहिए। सवाल इन नेशनल मीडिया जैसे बड़े चैनल्स को भी होना चाहिए, उनके बड़े बड़े एंकर्स को जो बड़ी बड़ी रकम सैलरी के रूप में लेते हैं। क्या ये फैक्ट को चेक ही नहीं करते? जहाँ इनको जो हाथ में स्क्रिप्ट दे दी जाती है, ये सिर्फ उसको बोलने का काम कर रहे हैं, उसके बदले में पैसा ले रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि ये जो आप बात सामने कैमरे के रख रहे हो, ये दो देशों के रिश्तों तक को बिगाड़ सकती है और इतने मजबूती से आपके अपने पन को जो आप दूसरे देशों के लिए दिखा रहे हो, उन रिश्तों को बहुत अच्छे से बिगाड़ सकती है। अंजना जी, कभी भी दोबारा आप ऐसी खबरें अगर दिखाते हो तो प्लीज अपने फैक्ट्स को चेक करिए, क्योंकि आप वही हो जो टीचरों को 2 कौड़ी का बोलने में शायद झिझक भी नहीं करते हो।